वेलकम टू द डेली क्रिप्टो। यहाँ हम करेंगे क्रिप्टो की बात चाय के साथ। आज हम भारत के दो बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों CoinDCX और WazirX पर जो साइबर हमले हुए उन पर जरा गहराई से बात कर रहे हैं। दोनों ही बड़ी हैकिंग्स थी, पर उनमें ना जमीन आसमान का फर्क था। तो आज जो हमारे पास जानकारी है उसके बेसिस पर यह समझेंगे कि भाई इन दोनों हैक्स में मेन अंतर क्या थे और इससे हम जैसे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए क्या सबक हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या पैसों की चोरी की बात नहीं है। ये असल में एक्सचेंजों की सिक्योरिटी कितनी पक्की है, वो कितनी खुलकर बात करते हैं और मुश्किल वक्त में मतलब चीजें कैसे संभालते हैं, उसका भी एक टेस्ट था। चलिए देखते हैं कि क्या क्या पता चला है हमें। हाँ, तो CoinDCX से शुरू करते हैं। 19 जुलाई 2025 को अटैक हुआ और करीब $44 मिलियन, मतलब आप लगा लो लगभग 368 करोड़ रुपए वो निकल गए। पर इसमें जो खास बात थी वो ये कि पैसा उनके किसी अंदरूनी मतलब ऑपरेशनल वॉलेट से गया था। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि इसका मतलब था कि जो यूजर्स के अपने पर्सनल वॉलेट्स थे या फिर कोल्ड स्टोरेज जहां एक्सचेंज ज्यादातर फंड्स एकदम सेफ रखते हैं, वो इस हमले से बचे रहे। उन पे कोई आंच नहीं आई। सोर्सेज बताते हैं कि ये हैक की वजह शायद सर्वर साइड की कोई कमजोरी थी या फिर जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं ना, उनकी सिक्योरिटी में कोई चूक रह गई। तो एक तरह से ये कंपनी के अपने ऑपरेशन वाले पैसों पर अटैक था। हाँ, और CoinDCX ने फिर फौरन एक्शन भी लिया। हाँ, जो सिस्टम्स अफेक्टेड थे उन्हें फौरन अलग किया, आइसोलेट किया। हाँ, आइसोलेट किया और फिर जो सरकारी एजेंसी है CERT-IN उनको इन्फॉर्म किया, जांच शुरू करवाई। यहाँ तक कि उन्होंने चोरी हुए फंड्स को रिकवर करने में मदद करने वाले के लिए $11 मिलियन की बाउंटी भी अनाउंस की, जो टोटल अमाउंट का करीब 25% था। जी, और इसे काफी पॉजिटिव तरीके से देखा गया था, एक अच्छा कदम माना गया। अच्छा, अब आते हैं WazirX पर। जुलाई 24 में जो हुआ वो कहानी बिल्कुल ही अलग थी। हाँ, वो तो एकदम दूसरी तरफ। वहाँ हैकर्स ने सीधा एक्सचेंज के मल्टी सिग्नेचर कोल्ड वॉलेट को ही निशाना बना दिया और रकम बहुत बड़ी, करीब $235 मिलियन, यानी आप समझें लगभग 2000 करोड़ रुपए। वो वाकई बहुत बहुत सीरियस था क्योंकि इसमें सीधा सीधा यूजर्स का पैसा इन्वॉल्व था, वो पैसा जो कोल्ड वॉलेट में रखा था। वही तो, कोल्ड वॉलेट तो सबसे सेफ माने जाते हैं। जी हाँ, मल्टी सिंग वाले थे, मतलब कई चाबियों से खुलने वाले, फिर भी हैक हो गए। तो सवाल उठता है कि या तो चाबियों का मैनेजमेंट ठीक नहीं था या कोई ऐसी ऑपरेशनल गलती हुई कि हैकर्स को एक्सेस मिल गया। और शक किस पर है? कुख्यात लैजरस ग्रुप पर, जो माना जाता है कि एक स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ग्रुप है। बाप रे, इतना बड़ा झटका लगने के बाद तो जाहिर है WazirX को कुछ टाइम के लिए अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ा। बिल्कुल। और सुनने में आया था कि उनकी जो रिस्ट्रक्चरिंग की योजना थी उसे सिंगापुर हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया था। मतलब मुश्किलें चारों तरफ से। जी, कानूनी पचड़े भी शुरू हो गए थे। $235 मिलियन, सीधा कोल्ड वॉलेट पर अटैक, यूजर फंड्स का बड़ा नुकसान, हमलावर भी अलग, रकम भी अलग और असर भी बहुत अलग। बिल्कुल सही। और एक और बहुत बड़ा फर्क था कम्युनिकेशन का, मतलब जानकारी देने के तरीके का। CoinDCX ने हमले के फौरन बाद काफी खुलकर जानकारी शेयर की, अपनी वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर बताया कि क्या हुआ है, क्या कर रहे हैं। वहीं WazirX पर यह आरोप लगे कि उन्होंने जानकारी देने में काफी देरी की और थोड़ी गोपनीयता भी बरती। इससे इन्वेस्टर्स का भरोसा वो थोड़ा डगमगा गया। और WazirX के केस में कंपनी चलाने के तौर तरीकों पर, गवर्नेंस पर भी सवाल उठे, खासकर जब वो रिस्ट्रक्चरिंग वाला प्लान कोर्ट में अटक गया। सही कहा। ये दिखाता है कि मुश्किल समय में ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है। बिल्कुल, भरोसा बनाने के लिए ये बहुत अहम है। तो इन सब घटनाओं से हम जैसे क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को क्या सीखना चाहिए? क्या सिर्फ ये देखें कि कौन सा एक्सचेंज सस्ता पड़ रहा है? नहीं, सबक बहुत साफ है। क्रिप्टो में सिर्फ प्रॉफिट या सस्ते रेट्स ही नहीं देखने हैं। एक्सचेंज कितना सिक्योर है, कितना ट्रांसपेरेंट है, मतलब कितनी खुलकर बात करता है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कितनी जिम्मेदारी लेता है, ये सब चीजें भी उतनी ही बल्कि शायद ज्यादा जरूरी हैं। CoinDCX ने दिखाया कि अगर आपका कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत है तो ऑपरेशनल वॉलेट में प्रॉब्लम होने पर भी यूजर का पैसा बच सकता है। दूसरी तरफ WazirX के मामले में मल्टी-सिग वॉलेट था, फिर भी सिक्योरिटी टूट गई। इसका मतलब है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी का होना काफी नहीं है, उसे चलाने की प्रोसेस, मैनेजमेंट, गवर्नेंस, ये सभी बहुत मायने रखता है। और रेगुलेशन का क्या? सरकारी नियमों का,
इन हमलों ने तो एकदम साफ कर दिया कि भारत में क्रिप्टो के लिए कड़े नियमों की सख्त जरूरत है। सर्टेन ने CoinDCX मामले को देखा, लेकिन WazirX वाला मामला तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। हाँ बिल्कुल, ये घटनाएं चीख कर कह रही हैं कि भारत को एक मजबूत क्लियर क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए और उस फ्रेमवर्क में साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को टॉप प्रायोरिटी देनी होगी। सरकारी निगरानी जरूरी है, न सिर्फ इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बल्कि पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम में भरोसा बनाए रखने के लिए भी। तो कुल मिला के देखें तो CoinDCX और WazirX हैक्स दोनों ही इंडियन क्रिप्टो सीन के लिए एक तरह की वेकअप कॉल है। CoinDCX अपनी बेहतर सिक्योरिटी प्लानिंग, तेजी से लिए गए एक्शन और ट्रांसपेरेंसी की वजह से एक बड़े संकट से काफी हद तक उभर गया। बिल्कुल, जबकि WazirX को न सिर्फ यूजर्स के फंड्स का सीधा नुकसान झेलना पड़ा बल्कि उनके मैनेजमेंट की कमजोरियां और कानूनी मुश्किलें भी सामने आईं। ये साफ दिखाता है कि क्रिप्टो में भरोसा सिर्फ फैंसी टेक्नोलॉजी से नहीं बनता, वो बनता है अच्छे मैनेजमेंट से, ईमानदारी से और ट्रांसपेरेंसी से। सही बात है। तो आज की बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। एक्सचेंज की सिक्योरिटी तो अपनी जगह है, पर हम खुद एक इन्वेस्टर के तौर पर अपनी क्रिप्टो संपत्ति को और ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए अपने लेवल पर क्या कदम उठा सकते हैं? ये एक जरूरी सवाल है जिस पर सबको सोचना चाहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली बार।